मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूं, अगर ये कहानी ध्यान से सुन ली तो आप खुद को अलग नजर से देखेंगे। गांव का नाम था सरसपुर। एक ऐसा गांव जो शहरों की चमक से बहुत दूर था, लेकिन संघर्षों से बहुत पास। यहां लोग सुबह सूरज से पहले उठते थे और रात को थकान के साथ सो जाते थे। यहां सपने भी जन्म लेते थे, लेकिन ज्यादातर बिना पले बड़े ही दम तोड़ देते थे। इसी गांव में रहता था नीरज। उम्र में छोटा, कदकाठी में साधारण और स्वभाव में बेहद शांत। वो उन बच्चों में से था जो भीड़ में दिखाई नहीं देते, जो सवालों का जवाब जानते तो हैं पर हाथ उठाकर बोलते नहीं। लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे। किसी को लगता वो डरपोक है, किसी को लगता वो समझदार नहीं, और किसी को यह भी लगता कि वो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नीरज चुप इसलिए रहता था क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में यह सीख लिया था कि हर दर्द आवाज नहीं मानता और हर संघर्ष को दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसके पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे। दिन भर धूप में जलते, हाथों में छाले, कपड़ों पर मिट्टी और आंखों में बस एक ही चिंता, घर कैसे चलेगा। शाम को जब वे घर लौटते तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराना नहीं भूलते थे। मां घर पर सिलाई का काम करती थी। दिन रात मशीन चलती रहती, सुई आगे पीछे होती रहती, और उसी के साथ उनके सपने भी। मां की आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी ये बात जोर से नहीं कही। शायद उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कहा तो घर की उम्मीद और कमजोर हो जाएगी। घर छोटा था, कच्ची दीवारें, टीन की छत और बरसात में टपकती हुई बूंदें। लेकिन इन सब से भी बड़ी थीं वहां की जिम्मेदारियां। नीरज के पिता अक्सर उसे अपने पास बैठाकर कहते थे, बेटा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कई बार लगेगा कि हालात तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन याद रखना, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो जिंदगी को झुकना ही पड़ता है। नीरज उस वक्त इन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझता था, बस चुपचाप सुनता था और मन के किसी कोने में संभाल कर रख लेता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके पिता रोज की तरह काम पर गए थे। शाम हुई, रात हुई, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। बाद में पता चला एक हादसा हुआ था, एक छोटी सी लापरवाही, और उसी के साथ एक पूरा परिवार बिखर गया। जब यह खबर आई तो मां फूट फूट कर रोईं। पड़ोसी जमा हो गए। घर में शोर था, लेकिन नीरज नहीं रोया। वो एक कोने में बैठा रहा, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बाहर नहीं आए। उस दिन उसके आंसू भी जैसे अंदर ही जम गए, और उसी दिन उसका बचपन भी। इसके बाद जिंदगी अचानक बहुत तेज चलने लगी। अब रुकने की इजाजत किसी को नहीं थी। नीरज सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटने जाता, गांव की गलियों में साइकिल चलाता, ठंडी हवा और नींद से लड़ता हुआ। फिर स्कूल जाता, पूरी कोशिश करता कि पढ़ाई में ध्यान रहे, लेकिन कई बार पेट की भूख शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती थी। शाम को वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता, कभी सामान जमाता, कभी झाड़ू लगाता और कभी ग्राहकों को चीजें पकड़ाता। रात को घर आकर मां के साथ सिलाई में हाथ बटाता, कपड़े मोड़ता, धागे काटता और मशीन की आवाज के बीच अपनी थकान छुपा लेता। कभी कभी शरीर इतना थक जाता कि किताब हाथ में लेते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन तभी पिता की आवाज उसे झकझोर देती और वो फिर उठ बैठता। स्कूल में जब शिक्षक पूछते, बताओ तुम सब क्या बनना चाहते हो, तो कक्षा में आवाजें गूंज उठती, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर। नीरज हमेशा चुप रहता। एक दिन शिक्षक ने उसकी चुप्पी तोड़नी चाही। उन्होंने कहा, नीरज, तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो। नीरज ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, सर, पहले हालात ठीक करना चाहता हूं। कक्षा में हंसी फूट पड़ी। किसी ने कहा, यह भी कोई जवाब है। किसी ने कहा, यह तो डर रहा है। नीरज कुछ नहीं बोला। उसे पता था, जो रास्ता वो चुन रहा है वहां तालियां नहीं मिलती। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी। फीस भरने की तारीख आ गई। घर में पैसे नहीं थे। कई रातों तक मां सो नहीं पाई। एक दिन मां ने चुपचाप अलमारी खोली,
अपनी शादी की चूड़ियां निकाली और नीरज के हाथ में रख दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, हम फिर से सब बना लेंगे। नीरज के हाथ कांप रहे थे। वो समझ गया था, ये चूड़ियां नहीं, मां का सपना है। 12वीं के बाद उसके दोस्त शहर चले गए, कोई कोचिंग में, कोई कॉलेज में। नीरज वही रह गया। उसके पास न पैसे थे, न सहारा। लोग कहते थे, अब ये क्या करेगा? गांव में रहकर कौन आगे बढ़ा है? नीरज सुनता रहा और चुपचाप और ज्यादा मेहनत करने लगा। पुरानी किताबें, मोबाइल पर मुफ्त लेक्चर, रात की खामोशी और मन में एक जिद, हार नहीं माननी है। एक बार वो परीक्षा में असफल हुआ। कागज देखकर कुछ पल खामोश रहा। मां ने पूछा, अब क्या करेगा? नीरज ने सिर उठाकर कहा, अब और अच्छा पढ़ूंगा। न गुस्सा, न शिकायत, न रोना, सिर्फ दोबारा शुरुआत। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। मेहनत जमा होती रही। कोई देख रहा था या नहीं, ये अब मायने नहीं रखता था। और फिर एक दिन मोबाइल की स्क्रीन जली। एक शब्द लिखा था, बधाई हो। नीरज कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे यकीन करना सीख रहा हो। फिर उसने मां की तरफ देखा और कहा, पापा सही थे। उस दिन न ढोल बजे, न भीड़ जुटी, लेकिन उस खामोश जीत ने एक पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज भी नीरज ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन अब लोग उसकी खामोशी को अनदेखा नहीं करते, क्योंकि सच यही है, हर जीत शोर नहीं मचाती, कुछ जीतें चुपचाप इंसान बना देती हैं। और अगर आप भी आज बिना बोले लड़ रहे हैं, अगर आपकी मेहनत को अभी कोई पहचान नहीं मिल रही, तो याद रखिए, जो लोग खामोशी से चलते हैं, अक्सर वही सबसे दूर तक पहुंचते हैं। और जब वे पहुंचते हैं, तो उनकी कहानी खुद बोलने लगती है।